महाराष्ट्र में गणित के एक मास्टर अपनी साइकिल से घर घर जाकर बच्चों को गणित सिखाते थे। बात आजादी के समय की है और एक दिन जब वो अपने सबसे होनहार स्टूडेंट विश्वनाथ के घर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि विश्वनाथ, जो मैंने प्रश्न दिया था उसका क्या उत्तर आया, तो विश्वनाथ बोलता है 6174। और विश्वनाथ का इतना ही बोलना था कि मास्टर साहब सन्न रह जाते हैं और हड़बड़ी में अपनी साइकिल को मोड़कर विश्वनाथ को बोलते हैं कि विश्वनाथ, मैं कल आता हूँ। फिर वो अपने दूसरे स्टूडेंट गजानन के घर जाते हैं और गजानन से भी पूछते हैं कि क्या उत्तर आया, तो गजानन भी बोलता है 6174। मास्टर साहब ने साइकिल फिर वापस मोड़ ली। अब वो वसंत के घर जाते हैं और वसंत का भी उत्तर 6174 ही था। मास्टर साहब नारायण के पास गए, नारायण का भी उत्तर 6174। फिर वो मुकुंद के पास जाते हैं, श्रीधर के पास जाते हैं, विट्ठल के पास जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स का आंसर आया था 6174। मानो 6174 एक भूत की तरह मास्टर साहब का पीछा कर रहा था। उनके मन में शक तो था, लेकिन अब जब उनका सच सच्चाई बनने लगा तो उनके हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि मास्टर साहब ने सभी बच्चों को अलग अलग प्रश्न दिए थे, लेकिन सभी का उत्तर 6174 ही आ रहा था। मास्टर साहब उस रात सो नहीं पाए। आंख बंद करते तो 6174 उनकी आंख के सामने घूमता था। वो जमीन पर पूरी रात लिखते रहे और ऐसे ही हफ्ते बीत गए। खाना खाना भी बंद कर दिया और जब घर के भी काम बिगड़ने लगे तो पत्नी ने फटकार लगाई कि तुम में और शराबी में कोई अंतर नहीं है, पूरा घर टपक रहा है और तुम हो कि गणित में लगे हुए हो। तो इस पर मास्टर साहब ने कहा कि मुझे शराबी ही समझो, गणित मेरा नशा बन चुका है। और इसी धुन में दत्तात्रेय रामचंद्र काप्रेकर जी ने काप्रेकर कांस्टेंट की खोज कर दी। अब कोई भी 4 डिजिट का अंक लो, उन डिजिट्स को उनके बढ़ती हुई वैल्यू और घटती हुई वैल्यू के क्रम में 2 नंबर बना लो, उसको आपस में घटा दो, फिर जो नंबर आए 4 डिजिट का उस पर फिर से वही ऑपरेशन कीजिए, तो विदिन 7 स्टेप्स गारंटीड आप 6174 पर पहुंच जाएंगे। काप्रेकर जी को धीरे धीरे पागल समझा जाने लगा। ये हमेशा नंबर्स की बातें करता है और कुछ ना कुछ जोड़ता घटाता रहता है, लेकिन काप्रेकर जी इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए गरीबी से लड़ते लड़ते गणित के प्यार में अपना जीवन बिता दिए और इसी में उन्होंने काप्रेकर नंबर्स, हर्षद नंबर्स और सेल्फ नंबर जैसी डिस्कवरीज भी की। और जब वो 70 साल के हुए तब उन्हें जीवन की पहली प्रसिद्धि मिली, जब 1975 में गणित और विज्ञान के लेखक मार्टिन गार्डनर ने साइंटिफिक अमेरिकन में उनके बारे में लिखा। और तब अचानक से दुनिया भर के मैथमेटिशियंस काप्रेकर जी के वर्क्स की स्टडी करने लगे। लेकिन जहां एक तरफ उनके नंबर्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक्स में एग्जाम्पल्स बनने लगे, वहीं दूसरी तरफ काप्रेकर जी बिना किसी धन, जायदाद और शोहरत के गणित के सपनों को आंखों में दबाए हुए शरीर को छोड़ देते हैं। यह अद्भुत कहानी हमें बताती है कि दुनिया में किसी भी चीज का नशा ज्ञान के नशे के ऊपर नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ज्ञान ही ईश्वर है।